मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, ओ दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, ओ दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का। न ठहरेगा कोई आँखों में मेरी, न ठहरेगा कोई आँखों में मेरी, हो ना सकूँगा मैं और किसी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, ओ दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए एवरेस्ट टॉपिक की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको टॉपिक बाय टॉपिक कुछ सवाल हल कराया है। आइए आज फिर कुछ टॉपिक लेके आपके सामने आ गया हूँ, तो आइए मेरे साथ बिल्कुल जुड़ जाइए और यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एवरेस्ट टॉपिक में महारत हासिल करोगे। आपका ये एवरेस्ट टॉपिक बिल्कुल आपसे बनेगा। आप देखेंगे और आंसर निकाल देंगे, केवल क्वेश्चन देखेंगे और आंसर निकाल देंगे, 2 सेकंड में आंसर निकालेंगे, जैसा कि हमने आपसे वादा कर रखा है। तो चलिए मेरे साथ तैयार हो जाइए, बिल्कुल बोर्ड पर नज़रें गड़ा लो। सवाल आने वाली है, आपके बोर्ड पर सवाल आ चुकी है। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो। देखो सवाल क्या है, सवाल है सुरेश के अंग्रेजी और इतिहास के प्राप्तांकों का औसत 55 है। सुरेश नाम का कोई लड़का है जिसके अंग्रेजी और इतिहास के प्राप्तांकों का औसत कितना है जी? 55 है। ठीक ना, अंग्रेजी ये हो गई अंग्रेजी, और फिर इसके बाद क्या है प्लस इतिहास। ठीक, इतिहास, इतनी बात आपके समझ में आ गई। ठीक, इसके प्राप्तांकों का औसत कितना है जी? 55 है। तो लो मैं इसके प्राप्तांकों का औसत कितना कर देता हूँ? 55 कर देता हूँ। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ो। इसके बाद क्या है, उसके अंग्रेजी और विज्ञान के प्राप्तांकों का औसत 65 है। तो अंग्रेजी और बीच में प्लस। ठीक, अंग्रेजी और विज्ञान, ठीक ना, अंग्रेजी और विज्ञान के प्राप्तांकों का औसत कितना है? कितना है प्राप्तांकों का औसत? कितना है? 65 है। तो यहाँ पर कर देता हूँ 65। तो हमसे क्या पूछा है, उसके इतिहास व विज्ञान के प्राप्तांकों में कितना अंतर है? इतिहास व विज्ञान के प्राप्तांकों में कितना अंतर है, ये हमसे पूछ कर रखा है। तो सबसे पहले हमने आपको कल बताया था कि अगर देखो, हमने आपको बताया क्या था कि योग बराबर क्या होता है? एवरेज इंटू एन। योग बराबर क्या होता है? एवरेज इंटू एन। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको बता रखा है कि योग बराबर होगा, अगर हमको योग निकालना है तो एवरेज इंटू एन, मतलब जितना एवरेज दिया रहेगा और जितनी संख्या रहेगी उसका कर देंगे आप मल्टीप्लाई, तो क्या निकल जाएगा? योग निकल जाएगा। तो अगर मैं इसका यहाँ से योग निकालूं तो एवरेज इंटू एन, एवरेज कितना है जी? 55 है, और एन एक विषय अंग्रेजी है और एक विषय क्या है? इतिहास है। तो कितनी विषय हो गई? 2 विषय हो गई। तो आप 55 में 2 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो 55 में आप 2 का करेंगे मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 110। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको? 110 मिल गया। अब इसके बाद देखो, अंग्रेजी प्लस विज्ञान का एवरेज कितना है? 65 है। अंग्रेजी और विज्ञान का एवरेज 65 है। तो योग हमको निकालना होता है तो एवरेज इंटू एन, बस इसको आप दिमाग में बैठा लो। एवरेज इंटू एन बराबर क्या होता है? योग होता है। एवरेज कितना दिया है? 65 दिया है। एन देखो, एक विषय क्या है? अंग्रेजी है और एक क्या है? विज्ञान है। तो दोनों मिलाकर कितनी हुई? 2 विषय हो गई। तो आप 65 में करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 130 हो जाएंगे। तो यहाँ से योग कितना मिल गया इसका? 130 मिल गया। तो हमसे पूछ कर क्या रखा है? हमसे पूछा है उसके इतिहास व विज्ञान के प्राप्तांकों में कितना अंतर है, ये हमसे पूछा है। तो आप क्या करेंगे कि 130 में आप 110 निकाल दो, तो यहाँ से जाएगा 0,
अब इसके बाद 3 में 1 जाएगा 2। उसके इतिहास व विज्ञान के प्राप्तांकों में कितना अंतर है ये हमसे पूछ कर रखा है। तो इतिहास व विज्ञान के प्राप्तांकों में कितना अंतर है जी? 20 का अंतर है। कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। बिल्कुल 20 का ही अंतर होगा। जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल 20 ही आपका उत्तर आएगा। ठीक ना, 20 इज द राइट आंसर। 20 ही आपका सही उत्तर होगा, चाहे आप जहां पर इस सवाल को लगा लो 20 ही आपका उत्तर आएगा। अब चलिए अगली सवाल की ओर। अगली सवाल तो इससे भी शॉर्ट ट्रिक है। बिल्कुल उसमें शॉर्ट ट्रिक लगेगी और आपका उत्तर 2 सेकंड में आएगा। बिल्कुल यकीन मानिए 2 सेकंड में ही आपका उत्तर आएगा। मैं समझाऊंगा इसलिए टाइम लग सकता है, परंतु आप सीखने के बाद 2 सेकंड में उत्तर निकालेंगे, ये गारंटी मेरी है। चलो सवाल क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। सवाल को पहले एक बार पढ़ो। सवाल क्या है जी? सवाल है कि कक्षा 8 के 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा 8 के कितने विद्यार्थी हैं जी? 50 विद्यार्थी हैं। कक्षा 8 के 50 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत आयु 14 वर्ष है। तो 50 विद्यार्थियों की औसत आयु कितने वर्ष जी? 14 वर्ष है। फिर इसके बाद है तथा कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु। कक्षा 10 के 30 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी? 30 विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है? कितने वर्ष है जी? 15 वर्ष है। ठीक, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है तो बताइए कक्षा 8 व 10 की सम्मिलित औसत आयु क्या होगी? कक्षा 8 व 10 की सम्मिलित औसत आयु क्या होगी? हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है तो बताइए कक्षा 8 व 10 की सम्मिलित औसत आयु क्या होगी। मतलब कक्षा 8 के जो बच्चे हैं और कक्षा 10 के जो बच्चे हैं उनकी सम्मिलित आयु क्या होगी, ये हमसे पूछ कर रखा है। तो मैं इस सवाल को भी शॉर्ट ट्रिक से आपके सामने बिल्कुल हल करके दिखाऊंगा। ठीक, देखो मेरे साथ जुड़ जाओ। चलो देखो इसमें क्या है, इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखो 50 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष है। फिर इसके बाद 30 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। तो इसका अगर आपको योग निकालना हो तो योग निकालने के लिए आप क्या करते हैं? एवरेज इंटू एन। एवरेज इंटू एन बराबर क्या होता है? योग होता है। एवरेज है 14, एन क्या है? 50। तो आप इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिल जाएगा? योग मिल जाएगा। तो क्या होगा यहाँ से? योग 700 होगा। ठीक है ना, आप 14 में 50 का मल्टीप्लाई करके देख लेना, बिल्कुल 700 ही आएगा। अगर मल्टीप्लाई की आपको ट्रिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो, मैं मल्टीप्लाई की भी ट्रिक बना के आपके सामने रख दूंगा। आप बिल्कुल उस ट्रिक को देखने के बाद आप मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में कहीं भी अटकने नहीं वाले हैं। तो मेरे साथ सबसे पहले जुड़ जाओ। ठीक, अब ये 15, अब इसमें 15 का 30 में करेंगे आप मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या होगा? 400 हो जाएगा 50। अब पूछा हमसे कक्षा 8 व 10 के सभी बच्चों की सम्मिलित औसत आयु क्या होगी। तो इसको क्या कर दो? जोड़ दो। सम्मिलित मतलब जोड़ दो, सबकी पूछा है तो जोड़ दो 0, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद क्या? 7 4 कितने? 11। तो 1100 कितने मिले? 50 मिले। टोटल बच्चे कितने हुए जी? 80 हुए। टोटल बच्चे कितने हुए? 80 हुए। ठीक है ना, तो हमने आपको फार्मूला बता रखा है कि अगर एवरेज निकालना है तो दी गई राशियों का कुल योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का कुल योग कितना है जी? राशियों का कुल योग है 1150 बटे का मतलब यहाँ पर लगा दो भाग, और राशियों की संख्या कितनी है जी? 80 है। 80 से उसका डिवाइड, ठीक ना, यानी भाग कर दो। अब इसका भाग दो, यहाँ से 1 0 ऐसे आप कट कर दो। ठीक, अब देखो यहाँ से आप 8 एकम 8 बचा कितना? यहाँ से 8 एकम 8 बचा कितना? यहाँ पर बचा आपको 3। फिर इसके बाद उतर जाएंगे क्या? 5। 8 चौको कितने? 32। तो यहाँ से हो गया 32। यहाँ से क्या बचा? 3 बचा। अब भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाओ तो 1 0 बढ़ गया। 8 दूनी 16, 8 त्रिक कितने हो गए? 24 हो गए। ठीक है ना, कितने हुए? 24। तो 10 में 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6 बचेंगे, और ये कट गया। अब इसके बाद देखो फिर 1 0 बढ़ाओ, तो 8 कम 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सते कितने? 56 होते हैं। तो 8 सते कितने?
56। अब यहाँ से देखो 56 आप करोगे तो यहाँ से बचेगा 4 और यहाँ से कट गया। अब ये 1 0 और बढ़ा लो, 40 हो गया। तो 8 पंजे कितने, 40 होंगे। तो आपका राइट उत्तर क्या मिलेगा जी, आपका राइट उत्तर मिलेगा 14.375। आपका राइट उत्तर क्या होगा, 14.375 ही आपका औसत आएगा। सभी बच्चों का औसत, यानी 80 बच्चे थे तो उनका औसत कितना होगा, 14.375 ही राइट आंसर आएगा। बिल्कुल यही आपका उत्तर होगा। ठीक, अब चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली सवाल क्या है, अगली सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। सवाल को बिल्कुल ध्यान से पहले पढ़ो, सवाल क्या है। ठीक, सवाल को सबसे पहले पढ़ना सीखो, सवाल को पहले पढ़ो, इसके बाद उसको हल करो। बिल्कुल आज से हल होगी। अगर आपको सवाल समझ में आ गई तो समझ लो आपका काम 50% बन चुका है। सवाल अगर आपके समझ में आ गई तो 50% आपका काम निश्चित रूप से बन गया। इसलिए सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लिया करो। देखो सवाल क्या है, सवाल है 10 विद्यार्थियों के औसत अंक 12 हैं। 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। 10 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं जी, 12 हैं। लो मैंने कर दिया 12। ठीक, अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि इसमें से 6 के औसत अंक कितने हैं जी, 6 के औसत अंक 8 हैं। तो लो मैंने 6 के औसत अंक कर दिए, कितने, 8 कर दिए। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है तो बताइए शेष 4 के औसत अंक क्या हैं। शेष 4 के औसत अंक हमसे पूछ रखा है। तो देखो इसका अगर योग हमको निकालना हो तो योग बराबर हमने आपको बताया है एवरेज इंटू एन, एवरेज इंटू एन ही करो तभी आपका योग मिलेगा। तो 12 दाम कितने, 120 हो गए, योग मिल गया हमको। अब इसका योग करो तो कितने, ये हो गए 48। हमसे क्या पूछा है, शेष 4 के औसत अंक। तो इसमें से क्या करो, 10 में 6 पहले घटा दो, 6 का 10 में से 10 विद्यार्थियों के औसत अंक में से 6 का पहले आप घटा दो। तो यहाँ से देखो 10 में 8 जाएंगे कितने, 2। अब यहाँ से 11 में 4, 11 में 4 7, कितने, 7। अब यहाँ से 10 में 6 घटाओ, कितने बचे, 4। तो 4 का हमसे औसत अंक पूछा है, शेष 4 का औसत अंक। तो हमने आपको बताया है कि औसत बराबर होता है दी गई राशियों का कुल योग बटे राशियों की संख्या। ये फार्मूला आप बिल्कुल यहाँ पर बिठा लो। इस फार्मूला को याद कर लोगे तो आपका एवरेज टॉपिक बहुत सारी सवालें हल हो जाएंगी। बस आपके नज़रें गड़ाते ही आपकी सवाल हल हो जाएगी। ठीक, तो देखो यहाँ से दी गई राशियों का कुल योग बटे राशियों की संख्या, कुल योग है 72, राशियों की संख्या कितनी है, 4। तो यहाँ से 4 कम 4 बचा कितना, 3। अब ये 32, 4 8 कितने, 32, कट गया, आपका आ गया उत्तर। जी हाँ, यही आपका राइट आंसर है। 18 ही आपका सही उत्तर आएगा। बिल्कुल 100% 18 ही आपका उत्तर आएगा। चाहे आप कहीं पर रहकर इस सवाल को लगा लो, 18 ही आपका उत्तर आएगा, ये गारंटी मेरी है। चलो अगली सवाल उठाओ। अगली सवाल क्या है, आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। बिल्कुल ध्यान से पहले सवाल को देखो। सवाल क्या है जी, सवाल है 11 संख्याओं का औसत कितना है जी, 21 है। 11 संख्याओं का औसत कितना है, 21 है। ठीक है ना। तो लो 11 संख्याओं का औसत कितना दे दिया हमने, 21 दे दिया। ठीक है ना, 11 संख्याओं का औसत 21 है, ये हमसे पूछा। फिर इसके बाद देखो, यदि प्रत्येक संख्या को 3 बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यदि प्रत्येक संख्या को 3 क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा। अगर इस तरह की सवालें आपको मिले कि प्रत्येक संख्या को कुछ भी बढ़ा दिया जाए, मतलब 3 के स्थान पर 4 बढ़ा दिया जाए, 5 बढ़ा दिया जाए, 1000 बढ़ा दिया जाए, तो औसत क्या होगा। अगर इस तरह की सवालें आए तो सीधे आप औसत में जितना बढ़ाने के लिए बोले उतना क्या कर दो, जोड़ दो। तो 3 बढ़ाने के लिए बोला है ना, तो 3 आप 21 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा जी। हमसे पूछा क्या है, हमसे यही तो पूछ रखा है। 3 बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अगर प्रत्येक संख्या को 3 बढ़ा दिया जाए तो नया औसत कितना होगा जी, 24 होगा।
कितना होगा 24 होगा। यही आपका राइट आंसर होगा। देखो 2 सेकंड में केवल उत्तर लेके आया हूँ। देखो इसका क्या करना है, केवल अगर इस तरह की सवाल ले आए तो जितना औसत दिया 21 औसत दिया है तो आप कर दो 21 में 3 बढ़ाने के लिए बोल 3 जोड़ दो, बस 24 आपका उत्तर आ गया। बस यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक ना। क्या होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। 100% यही आपका उत्तर आएगा, ठीक। तो अब आखिरी बात सुन लो कि वीडियो को सीधे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करो।